रिया चक्रवर्ती ने कल के इंटरव्यू में अंकिता लोखंडे को भी कई बातें कही हैं। जी हां, बात की जाए अगर अंकिता की, तो जब अंकिता ने इंटरव्यू दिया था उन्होंने साफ इस बात का जिक्र किया था कि सुशांत जब तक मेरे साथ है, यानी कि 2016 तक, वो किसी भी डिप्रेसिंग स्टेट में नहीं थे, किसी भी डिप्रेशन का शिकार कभी भी नहीं थे। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने कल के इंटरव्यू में कई बड़ी बड़ी बातें कही हैं अंकिता लोखंडे के खिलाफ। मैं आपको बता दूं कि रिया का कहना है कि अंकिता के फ्लैट का वो EMI भरते थे, तो अगर मुझे पता होता, अगर मैं कंट्रोल कर रही होती, तो मैं सबसे पहले वो बंद कराती। उसके बाद रिया ने कहा कि अंकिता और सुशांत जो है, इन दोनों की आपस में बातचीत हुई थी या फिर ये 4 साल तक टच में नहीं थे। रिया के कल के इंटरव्यू से इस बात का जरूर पता चल गया कि जिस तरीके से कई लोग जो है वो गलत अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं, वैसे ही रिया भी उनमें से एक है, क्योंकि अंकिता लोखंडे ने कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये नहीं कहा कि उनकी सुशांत के साथ कोई बातचीत थी या वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ टच में थी। अंकिता ने स्पेसिफिकली ये बात कही थी कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज एक्सचेंज हुआ था मणिकर्णिका के इंटरव्यू के टाइम पर, और वो बात ही अंकिता ने क्लैरिफाई कर दी थी। उसके अलावा 4 साल तक वो बिल्कुल भी सुशांत सिंह राजपूत के टच में नहीं थी, ये बात उन्होंने क्लैरिफाई कर दी। अब मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती के इस स्टेटमेंट को अंकिता लोखंडे ने इन रिटन क्लैरिफाई किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं पर भी रिया के नाम का कोई जिक्र नहीं किया है। अंकिता ने एक स्टेटमेंट जारी किया कल रात को रिया के इंटरव्यू के बाद। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी रिया चक्रवर्ती का नाम नहीं लिया। मैंने अपने EMI की बैंक जो स्टेटमेंट्स है वो प्रॉपर 1 साल की दिखाई हैं कि पिछले 1 साल से मेरे ही अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। उसके अलावा अंकिता ने भी कहा कि मैंने किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या कहीं पर भी इस बात को कहा ही नहीं है कि मेरे और सुशांत के बीच में कोई जानकारी थी या 4 साल तक हम एक दूसरे के कांटेक्ट में भी थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अंकिता ने यह भी कंफर्म किया कि मैं जितना सुशांत को जानती हूं और मैं 2016 तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ थी, तो 2013 से लेकर 2016 तक जिस तरह का रिया दावा कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत 2013 में एक डिप्रेसिव एपिसोड का शिकार हुए थे, उसके बाद से वो एंजाइटी होती थी, उन्हें गोलियां लेते थे, ये सारी बातें, मैं इन बातों को डिक्लाइन करती हूं, क्योंकि मैं 2013 से लेकर 2016 और उससे पहले भी इनफैक्ट 2016 तक मेरा रिश्ता था सुशांत के साथ, और इस बीच में मैंने कभी सुशांत सिंह राजपूत को कोई दवाई लेते हुए नहीं देखा, कोई एंजाइटी अटैक्स नहीं होते थे उन्हें, कोई डिप्रेशन नहीं था। इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि अंकिता ने ये कहा कि मैंने फैमिली की साइड से सच सुना है, फैमिली की साइड से मैंने प्रूफ्स देखे हैं चैट्स के, जहां पर वो रिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा रहे हैं, रिया पर उकसाए जाने का इल्जाम लगा रहे हैं, और इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं फैमिली के साथ हूं, फैमिली के साथ थी और फैमिली के सपोर्ट में ही खड़ी रहूंगी। इस तरह का एक ब्लंट कॉन्वर्सेशन, ब्लंट कन्फ्रंटेशन दे दिया है अंकिता लोखंडे ने, और अंकिता शुरू से ही अपने स्टैंड पर क्लियर रही हैं, ना कि लाइक रिया चक्रवर्ती, क्योंकि रिया जो बातें कल कह रही थी, ये आई थिंक पूरा देश ही इस बात को जानता है कि अंकिता की तरफ से जो वो बातें कह रही थी वो बातें गलत थी, क्योंकि रिया को शायद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी अंकिता की बातों की। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप मुझे बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में।